उन्माद की आग में देश को झोंक दिया गया। अगर इतनी उपलब्धियां होती तो ये शमशान कब्रिस्तान हिंदू मुसलमान प्रधानमंत्री जी नहीं करते। हेलो जी, मैं तस्वीर। इस वीडियो के अंदर हम देख रहे हैं कि अभय दुबे ने क्या एपिक रिप्लाई या डिस्ट्रॉय किया है अंजना, मतलब अंजना के आगे। अंजना उनका शव आपने देखा होगा, एंकर हैं, न्यूज़ एंकर। तो गोदी मीडिया वर्सेस अदर्स का क्या रहता है, और अंजना दलाल लिखा हुआ है यार इनके फेस के ऊपर, पिक्चर में भी और टाइटल में भी। तो देखते हैं भाई इन दोनों के वर्सेस में क्या कौन किसको तगड़ा रिप्लाई दे रहा है, देखते हैं। लेट्स गो। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अंजना जी, इस बात से मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सहमत हूँ कि हम सब लोग इस बात से व्यथित हैं जो विमान हादसा अहमदाबाद में हुआ, मगर हमारे गृह मंत्री जी का ये बयान भी मैं उसको उचित नहीं ठहराऊंगा, या यूं कहूं कि गैर जिम्मेदाराना है कि वो कहते हैं कि ऐसे एक्सीडेंट रोक के नहीं जा सकते। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जबकि हमारे एविएशन मिनिस्टर ये ट्वीट करते हैं कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अपनी जांच डीजीसीए के एक्ट के तहत प्रारंभ कर दी है। अमेरिका भी उस जांच में सहयोग प्रदान करेगा और उस जांच के निष्कर्षों से हम भविष्य में ऐसी दुर्घटना को रोक पाएंगे। तो एक तरफ एविएशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि रोक पाएंगे, दूसरी तरफ हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं कि ऐसी दुर्घटनाएं रोकी नहीं जा सकती। मैं इस बात से व्यथित हूँ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आज जब हम इस बहस को यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं, मोदी सरकार के 11 साल याद कीजिए, जब मोदी सरकार ने पिछले वर्ष आज इसी वक्त जब शपथ ली थी तब क्या हुआ था। रियासी में एक आतंकवादी हमला हुआ। हमारे तीर्थयात्री 50 यात्रियों से भरी हुई बस जम्मू में तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रही थी तो आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की। ड्राइवर और कंडक्टर के सिर में गोलियां लगी, 9 लोगों की हत्या कर दी। वो तो बस खाई में गिर गई और 40 लोगों के सीने पर गोलियां लगी, वो बच गए, नहीं तो ये पहलगाम से भी बड़ा आतंकी हमला था। सच में इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। मोदी सरकार की सत्ता की सरपरस्ती में एक के बाद एक आतंकी हमले हुए। मैं पूछना चाहता हूं देश के युवाओं से, क्या इन 10 वर्षों में आपको रोजगार के अवसर मिले? नहीं। अगर मिले हो तो बताइए। एक युवा को अगर रोजगार का अवसर मिला हो तो बताइएगा। 84% लोगों की आमदनी कम हो गई। मैं किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको फसलों के दाम मिले? फसलों के दाम मांगने पर लखीमपुर खीरी में आपको बस से रौंद कर मार डाला गया। एक एनआरआई शरद मराठे के कहने पर 3 कृषि के क्रूर काले कानून लाए आपकी आमदनी छीनने के लिए। जब किसान भाई दिल्ली के दरवाजे पर आए तो पहले तो करनाल से लेकर दिल्ली तक उनका सर लहूलुहान कर दिया। 700 किसानों शहादत किसानों की हुई, लेकिन प्रधानमंत्री जी का दिल नहीं पसीजा। शर्म करो, शर्म। मैं पूछना चाहता हूं, क्या बेटियों के साथ न्याय हुआ? हमारी देश का गौरव गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को दिल्ली के दरवाजे पर तिल कर तड़पा कर मारा गया। उनका सिर्फ अनुरोध यह था कि उन्हें न्याय चाहिए। मणिपुर से लेकर पूरे समूचे देश में, मणिपुर से लेकर देश में सांप्रदायिक उन्माद की आग में देश को झोंक दिया गया। अगर इतनी उपलब्धियां होती तो ये शमशान कब्रिस्तान हिंदू मुसलमान प्रधानमंत्री जी नहीं करते। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। मजा आया। इस देश के नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री जी ने बड़ी बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि मैं सारे लोगों को जिनके आवास नहीं है 2022 तक आवास दूंगा। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कहती रही प्रधानमंत्री जी 1,20,000 रुपए में मकान नहीं मिलते। आपका योगदान सिर्फ 70,000 रुपए बाकी राज्यों को देने होते हैं, एक नहीं सुनी। इस देश का किसान कहता रहा कि 25,000 रुपए इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने, कृषि मंत्रालय ने कहा कि हम प्रधानमंत्री जी को 2017 से कह रहे हैं कि आप इनपुट कॉस्ट कम करने के लिए कृषि यंत्रों पर से, खाद पर से, कीटनाशक पर से जीएसटी हटा दीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री का दिल नहीं आप बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मैं जून 2024 के पहले का आपका कोई लाइव निकाल लूं ना, आपने यही बातें कही थी। अच्छा, आप 99 पर अटक गए, ये 240 पहुंच गए। इस पर तो कांग्रेस को बताना होगा ना। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर, चीर के रख दूंगा। यही बातें यूरिया से लेकर आतंकी हमले, ये सब कुछ आप तब भी कह रहे थे। आपको कांग्रेस पार्टी का क्या रोड मैप है? इतने युवा है, इसी मौका का फायदा उठाइए, बताइए आपके पास क्या रोड मैप है? रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। चलिए शुरू करते हैं। राहुल गांधी, ये लोग क्यों वोट करें? राहुल गांधी जी ने कहा इस देश की बैकबोन जो है
वो है इस देश का एमएसएमई, इस देश का असंगठित क्षेत्र, जिसको खत्म कर दिया मोदी सरकार ने नियोजित तरीके मोदी आ से। गए। नोटबंदी। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े दावे झूठे हैं या आंकड़े झूठे हैं या दावे किताबी हैं? ये सब दावा जिन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी ने किया, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बहुत छोटी सी बात है। कोरोना काल आया, बिना ऑक्सीजन के लोगों की मौतें हो गई। जिस देश में ऑक्सीजन समय से ना मिल पाए और हमारी मौत हो जाए, फिर आप कह रहे हो कि हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। देश संकट में है। आपने नोटबंदी कही और आपने कहा था कि नोटबंदी से आतंकवाद देश का खत्म हो जाएगा। लोगों ने शिद्दत से नोटबंदी को एक्सेप्ट किया, लाइन में लगे, मौतें भी हुई, लेकिन आतंकवाद तो नहीं खत्म हुआ। आपने कहा था हम आएंगे, किसानों की इनकम दोगुनी हो जाएगी। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसानों की इनकम दोगुनी हो गई? किसान को अपनी लागत का मूल्य भी नहीं मिल रहा है, उन्हें धरना देना पड़ता है। आपने कहा था हम जब आएंगे तो काला धन वापस आ जाएगा और देश से काला धन खत्म हो जाएगा। आज भी काला धन खूब धनाधन मिलता है, किसी के यहाँ भी छापा डलता है, 200 करोड़ काला धन मिल जाता है। और काला धन जो हमारा बाहर गया था, जो लेके गए थे, जिनको वापस लेके आना था, अब तक नहीं आया। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। जुम करो। 4 लाख अभी पद खाली पड़े हैं केंद्र में, 4 लाख पद जिनको आप भर नहीं पाए। अगर 4 लाख पद भर देते तो क्या बात थी? अगर हम ग्लोबल इंडेक्स की बात करें तो 127 देशों में हम 105 नंबर पे हैं। ये हालत है। मेक इन इंडिया की बात करते थे, आज मेक इन इंडिया की बात करते हैं। सबसे पहले मोदी जी के बराबर में लगना चाहिए था बड़ा वाला शेयर मेक इन इंडिया का। और बाद में मुझे किसी ने बताया कि वो मर गया कम वक्त। वो मेक इन इंडिया का शेयर जो है वो मर चुका है। मेक इन इंडिया उसको लू लग गई थी सर। क्या आप हंस रहे सर, आपने यहाँ क्यों नहीं लगाया मेड इन इंडिया का शेयर? खत्म। ऑलराइट, तो कुछ चीज़ें ऐसी थी इस वीडियो के अंदर जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपको हंसने पर भी मजबूर करेंगी। बार बार मोदी जी क्यों आ जाते हैं, मतलब बात यही चल रही, जब अपोजिशन से आप सवाल करोगे तो वो सत्ता में जो है उसके ही ऊपर डिस्कस करेगा कि उसने क्या किया, कितनी भर्ती करी, कितना रोज़गार दिया, कितना उसके अंडर में क्या हुआ। तो अभय दुबे और अदर जो इसमें मुझे नहीं पता किस किस पार्टी के लीडर्स वगैरह हैं, कांग्रेस वगैरह के होंगे, अभय तो शायद को कांग्रेस के हैं, तो उन्होंने सवाल किया कि जिम्मेदारी नहीं ली। और मैंने कमेंट सेक्शन में भी देखा है कि दूसरी कंट्रीज़ कम से कम ये कहती हैं कि भाई ये हमारी उसमें हुआ है तो हम अफसोस तो है ही है, हम जिम्मेदार हैं, इसके जिम्मेदारी लेकर उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली और ये बोल रहे हैं कि भाई ये हादसे रोके नहीं जा सकते, लेकिन टीम्स बनाई जा रही है इसलिए कि ये हादसे रोके जा सकें। देखो कहीं ना कहीं कमी, कुछ ना कुछ फॉल्ट्स रहे हैं, चाहे वो कंपनीज़ के हों, सरकार के ना भी हों, तो कंपनीज़ वगैरह के होंगे फॉल्ट, तो कहीं ना कहीं होगा, कुछ तो सीन निकलेगा इसके अंदर। मज़ेदार चिटचैट थी, मज़ेदार बहस थी और कुछ फ़नी चीज़ों के साथ साथ कुछ सोच में विचार करने वाली आपको मजबूर करेगी ये डिस्कशन की। आप सोचोगे भाई मुद्दे ये जा कहाँ रहे हैं। एंड करते हैं वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।